नमस्कार, द न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। चुनाव आयोग देश में राजनीतिक दलों की तेजी से बढ़ रही संख्या और उनके रवैये से चिंतित है। लंबे चौड़े वादों से दल तो बना लिए गए, लेकिन अधिकांश गंभीरता से नहीं लड़ते या फिर लड़ते ही नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूती देने की जगह चुनावी व्यवस्था के सामने बोझ बन गए हैं, क्योंकि ये भले ही चुनाव लड़े या नहीं, आयोग को इनके लिए भी वैसे ही सारी मशक्कत करनी पड़ती है जैसे गंभीरता से लड़ रहे चुनावी दलों के लिए की जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे दलों का आंकड़ा 100-200 नहीं 2000 से ज्यादा है। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव आयोग ऐसे दलों की चुनौतियों से निपटने में जुटा हुआ है। हाल ही के दिनों में आयोग ने चुनाव से निष्क्रिय और सालाना रिपोर्ट न देने वाले रजिस्टर्ड करीब 400 दलों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसके तहत इन दलों को रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया गया है। साथ ही इन्हें दिए गए चुनाव चिन्ह भी छीनते हुए निष्क्रिय कर दिया गया है। चुनावी चंदे का हिसाब ना देने और पिछले चुनाव के खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर करीब 250 दलों को आयकर विभाग में मिलने वाली उनकी छूट को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। आयोग का मानना है कि निष्क्रिय और खानापूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि ये चुनावी व्यवस्था पर एक बोझ है। इससे चुनावों में अव्यवस्था भी फैलती है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा के चुनाव में करीब 2800 दलों में 623 ने ही चुनाव लड़ा था। इनमें भी गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले दल सिर्फ 60 थे। चुनावी विश्लेषकों की संख्या बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह दलों के मौजूदा रजिस्ट्रेशन नियम है। इनमें से कोई भी दल सिर्फ 100 से ऐसे समर्थक जिनका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर हो, उनको जोड़ के 10,000 रुपए की फीस चुकाकर चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर करवा लेता है। इसके साथ ही उसे टैक्स सहित वही तमाम छूट मिल जाती है जो दल बनाने के लिए इस खेल को रफ्तार देती है। आयोग के मुताबिक 2018-19 में 199 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों ने 435 करोड़ की टैक्स छूट ली, जबकि 2019-20 में 2019 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों ने 608 करोड़ की छूट ली। हालांकि आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर इन दलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन्हें निष्क्रिय सूची में डाल दिया था। गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड करीब 2800 दलों में करीब 740 दलों का गठन 2019 के बाद हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत यदि कोई दल एक बार रजिस्टर हो जाता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके चलते राजनीतिक दल बेखौफ रहते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी चुनाव ना लड़ने वाले ये दल राष्ट्रीय, अखिल भारतीय एवं नेशनल जैसे नामों से शुरू होते हैं। इनके नाम भी बहुत ही रोचक है, जैसे कि आपको, हमारी, एक्शन पार्टी, अन्नदाता पार्टी। चुनाव आयोग ने इन दलों के लिए पेन ड्राइव, लैपटॉप से लेकर माचिस की डिब्बी जैसे 197 चुनाव चिन्ह की लंबी सूची तैयार करके रखी है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नया लेकर। धन्यवाद।